स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज के इस स्पेशल क्लास में, जहां हर बार की तरह इस बार भी हम एक ऐसे कॉमन हिंदी के वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना, अंग्रेजी में बोलना सीखेंगे, जिसे हम आप रोज बोलते और सुनते हैं। अब आज का जो हमारा हिंदी का वाक्य है वो जरा सा स्पेशल होने वाला है। स्पेशल इसलिए होने वाला है कि ऐसे हिंदी के वाक्य आप सुनते तो जरूर है, आप बोलते तो जरूर है, लेकिन जब आप इन्हें अंग्रेजी में बोलने की प्रैक्टिस करते हैं आप फंस जाते हैं। अब ऐसा इसलिए फंसते हैं क्योंकि इन हिंदी के वाक्यों को जब आप देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि हाँ सर, ऐसे हिंदी के वाक्य तो हम बोलते हैं, लेकिन अंग्रेजी में इन्हें कैसे ट्रांसलेट करें, अंग्रेजी में इन्हें कैसे बोले, ये हमारे लिए जरा सा परेशानी का सबब बन जाता है। तो आज के हमारे हिंदी के वाक्य कैसे हैं, पहले इन चीजों को देखते हैं, उन्हें अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, पहले इसे समझते हैं और फिर उन्हें अंग्रेजी में बोलने की प्रैक्टिस भी करेंगे। अब देखो, आज का जो हमारा हिंदी का वाक्य है वो बहुत ही साधारण इसलिए है कि यह वाक्य जब आप देखेंगे ना तो आप कहेंगे कि सर ये तो बहुत ही आसान है। कैसे? जैसे मैं तुम्हें पीटता हूं, मैं तुम्हें पीटता हूं, बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट का है। दूसरा, वह तुम्हें पैसे नहीं देता है, वह तुम्हें पैसे नहीं देता है, यह भी बहुत ही आसान है। इसे आप आसानी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर लोगे। वह यहां नहीं आता है, अब इतना आसान है भाई कि इसका तो जवाब ही नहीं है। लेकिन इन हिंदी के वाक्यों में ट्विस्ट कब आता है, जब हम इसमें इसलिए जोड़ देते हैं और यह जो मैं तुम्हें पीटता हूं पहले था अब वो बन गया इसीलिए मैं तुम्हें पीटता हूं, इसीलिए मैं तुम्हें पीटता हूं, इसीलिए वह तुम्हें पैसे नहीं देता है, इसीलिए वह यहां नहीं आता है, या फिर इसलिए तुम आज स्कूल नहीं गए, इसीलिए मदन मोहन के घर नहीं जाता है, इसलिए तुम मुझसे बात नहीं करते हो। तो ये सेंटेंस जो पहले आपको आसान दिखते थे, अब सिर्फ इसलिए जोड़ देने से ये आपके लिए परेशानी खड़ी कर देंगे। तो इन वाक्यों को आज हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखेंगे और कोशिश करेंगे कि इन वाक्यों को हम अंग्रेजी में बोलने की प्रैक्टिस भी करें, ताकि ऐसे वाक्य जब भी हमें बोलने हो तो हम उन्हें डायरेक्ट अंग्रेजी में बोले। तो चलो पहले इन वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं। अब देखो, मैं तुम्हें पीटता हूं, बहुत ही आसान है। मैं तुम्हें पीटता हूं बहुत ही आसान है, लेकिन इसमें एक शब्द मैंने जोड़ दिया, इसीलिए या इसलिए। तो अब इस वाक्य को ट्रांसलेट करते हैं। अब देखो, इसलिए या इसीलिए के लिए हम क्या करते हैं कि हम दैट्स वाई का प्रयोग करते हैं। दैट्स वाई, ये हो गया आपका इसीलिए, दैट्स वाई, इसीलिए या इसलिए, दैट्स वाई मैं तुम्हें पीटता हूं, आई बीट यू। आसान लगा? एकदम आसान है। आप जो पहले समझते थे कि सर ये तो बहुत ही परेशान करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ आपको समझने की जरूरत होती है। एक बार किसी चीज को अच्छे से समझ लीजिएगा ना, वो जिंदगी भर आपके लिए आसान हो जाएगा। देखो, मैं तुम्हें पीटता हूं, आई बीट यू, मैं तुम्हें पीटता हूं, आई बीट यू, इसमें लग गया इसलिए या इसीलिए। तो इसीलिए मैं तुम्हें पीटता हूं, दैट्स वाई। इसीलिए या इसलिए के लिए हमने दैट्स वाई ऐड कर दिया, तो वो हो गया दैट्स वाई I beat you, that's why I beat you। आसान है, इसीलिए मैं तुम्हें पीटता हूं, that's why I beat you। इसीलिए वह तुम्हें पैसे नहीं देता है, इसीलिए वह तुम्हें पैसे नहीं देता है, वह तुम्हें पैसे नहीं देता है, he does not give you money, he does not give you money। क्या होगा भाई? तो इसीलिए that's why, तो ये H छोटा हो जाएगा, तो that's why he does not give you money, इसीलिए वह तुम्हें पैसे नहीं देता है। समझ में आ रहा है? बहुत ही आसान है। इसीलिए वह तुम्हें पैसे नहीं देता है, that's why he does not give you money। तो जब भी ऐसा वाक्य हो जिसमें इसलिए या इसीलिए हो, तो हम वहां पे दैट्स वाई का प्रयोग कर देंगे और सेंटेंस को आसानी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर लेंगे और अंग्रेजी में बोल भी लेंगे। अगला वाक्य देखते हैं
इसीलिए वह यहां नहीं आता है, इसलिए वह यहां नहीं आता है। तो वह यहां नहीं आता है, he does not come here, he does not come here, इसलिए या इसीलिए, that's why, that's why, तो इसलिए वह यहां नहीं आता है, that's why he does not come here, that's why he does not come here, इसीलिए वह यहां नहीं आता है। इसीलिए या इसलिए, इसलिए तुम आज स्कूल नहीं गए, इसलिए तुम आज स्कूल नहीं गए, वही है दैट्स वाई, दैट्स वाई। अब देखो ये सेंटेंस पास्ट सिंपल में है तो हम डिड का प्रयोग करेंगे, दैट्स वाई यू डिड नॉट या डिडंट गो टू स्कूल, दैट्स वाई, इसीलिए या इसलिए, दैट्स वाई यू डिड नॉट गो टू स्कूल, इसीलिए तुम आज स्कूल नहीं गए। अच्छा हाँ, इसमें आज है तो टुडे यहां पे मिस हो गया है, तो टुडे, इसलिए आज तुम स्कूल नहीं गए, दैट्स वाई यू डिडंट गो टू स्कूल टुडे, दैट्स वाई यू डिडंट गो टू स्कूल टुडे। अब बचते हैं दो वाक्य, इसीलिए मदन मोहन के घर नहीं जाता है, इसलिए मदन मोहन के घर नहीं जाता है, इसीलिए तुम मुझसे बात नहीं करते हो। इन दोनों वाक्यों को आप ट्रांसलेट करेंगे खुद से और चैट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि आपने इन्हें क्या ट्रांसलेट किया है, और चैट बॉक्स में आप मुझे यह भी बताएंगे कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हो और आपको आज की क्लास कैसी लगी। तो आशा है कि आज जो आपने सीखा इसलिए या इसीलिए वाक्यों को, तो आगे जब भी ऐसे वाक्य आपको मिले तो आप इन्हें आसानी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट भी कर लोगे, आप इन्हें आसानी से अंग्रेजी में बोल भी लोगे। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। पूर्ण विश्वास है कि आपको आज की क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी, अच्छे से आप इसे समझे होंगे। तो याद रखना कि हमेशा जब भी कभी वाक्य में इसलिए या इसलिए आ जाए तो हम वहां पर दैट्स वाई का प्रयोग करते हुए उन हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी में आसानी से ट्रांसलेट कर लेंगे, उन हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी में आसानी से बोलने की प्रैक्टिस भी कर लेंगे। तो आज की क्लास फिर से कह दे रहा हूं, आज की क्लास आपको कैसे लगी चैट बॉक्स में मुझे जरूर बताना, और यह भी बताना कि आप यह क्लास कहां से देख रहे हैं। मिलते हैं अगले दिन ऐसे ही किसी धांसू चैप्टर के साथ, किसी धांसू हिंदी के वाक्य के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।